लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर रिस्क के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका रिस्क कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, और लास्ट में हम सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क जो है सिंपल, आपने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा। रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, हार्म या अनफेवरेबल आउटकम्स, मतलब कोई भी नुकसान जो आपको इन फ्यूचर में हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि भविष्य क्या है, अनसर्टेन है। तो अगर हमें कोई नुकसान या लॉस होने की संभावना है तो उसको हम रिस्क कहते हैं। फाइनेंस के अंदर हम दो टाइप के रिस्क को पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क आर टू टाइप ऑफ रिस्क। दो टाइप के रिस्क होते हैं डेट आर इन्वेस्टर फेस व्हेन इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट। जब आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दो टाइप के रिस्क को फेस करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक रिस्क की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है ये मार्केट रिस्क होता है, मीन्स ये पूरे मार्केट में होता है। इसके नाम से ही समझ आता है सिस्टमेटिक रिस्क, जब पूरे सिस्टम में ही रिस्क हो, पूरी मार्केट में ही रिस्क हो और जिसको डाइवर्सिफाई ना किया जा सके, मीन्स जिसको ना हटाया जा सके, ऐसे रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। ये आपको एंटायर मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोविड हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, तो ऐसे रिस्क को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता। जब कोविड आया था तो इससे सभी बिजनेस अफेक्ट हुए थे। इस टाइप के रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। इनका इफेक्ट सभी बिजनेस पर देखने को मिलता है, पूरी इंडस्ट्री पे देखने को ऐसे रिस्क का इफेक्ट आपको मिलता है, और इनको आप डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते, मीन्स एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो जो इस टाइप के रिस्क होते हैं, मेनली इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स, कुछ ग्लोबली ही पूरा मार्केट चेंज हो गया, तो इस टाइप के रिस्क इन वजह से होते हैं। देखो, इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन से समझ लेते हैं। आपको पता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, तो उसका असर आपको ओवरऑल कंट्री पे या ओवरऑल इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है। आप उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके एलिमिनेट नहीं कर सकते। इम्पैक्ट जो रहता है वो रहता है अफेक्ट ऑल सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ये मार्केट में सभी सिक्योरिटीज़ को अफेक्ट करता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करो तो इसका अफेक्ट होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका पॉइंट रहता है कि इस रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है या नहीं। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब मार्केट में रिस्क है, मार्केट चेंज हो सकता है, लेकिन आपने दो अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया है, दो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया या चार कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। अगर एक कंपनी लॉस में जाती है तो मे बी दूसरी कंपनी से आप अर्न कर लो या उस लॉस को रिकवर कर लो, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। लिखा हुआ है कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट आपका जो रिस्क है, नेक्स्ट टाइप जो रिस्क का है वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है वो अनसिस्टमेटिक है, मीन्स वो रिस्क जो पूरे सिस्टम में नहीं है, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए या कंपनी के लिए ही वो रिस्क है, ऐसे रिस्क को हम अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क, मीन्स वो किसी एक स्पेशल कंपनी में ही वो रिस्क है तो आप उसे एलिमिनेट भी कर सकते हो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके। द रिस्क एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंपनी, इंडस्ट्री और सेक्टर। मान लो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कोई रिस्क है और आपने साथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस टाइप से आप अपने इंश्योरेंस सेक्टर के रिस्क को रिकवर कर सकते हो या उसके बाद भी आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आपके जो इसके कोज रहते हैं, फैक्टर सच एज पुअर मैनेजमेंट डिसीजन, किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट डिसीजन है अगर वो सही नहीं है,
लेबर स्ट्राइक्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स। प्रोडक्ट रिकॉल्स का मतलब है कई बार कंपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना देती है, फिर उनको दोबारा मार्केट से वापस लेना होता है, प्रोडक्ट रिकॉल्स। कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, तो ऐसे रिस्क जो होते हैं वो हमें स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं, कंपनियों में देखने को मिलते हैं, और इनको कुछ हद तक इलिमिनेट भी किया जा सकता है। प्लानिंग के थ्रू इस टाइप के रिस्क को कम कर सकते हैं। अफेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री, नॉट द एंटायर मार्केट, ये पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं करते। और कैन बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्या डिफरेंस होता है सिस्टमेटिक रिस्क में और अनसिस्टमेटिक रिस्क में। हमने इनका मीनिंग डिस्कस कर लिया है, कोज डिस्कस कर लिए हैं, तो कुछ हद तक आपको इनका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। तो डेफिनेशन वही है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो तो पूरी मार्केट में होता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसी कंपनी में स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होता है। जो कोज होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क के वो तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं बड़े लेवल पे, लाइक पॉलिटिकल इवेंट्स, कोई सरकार गिर गई या नई सरकार बन गई, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क रहता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है छोटे स्तर पर, ये किसी एक कंपनी को या इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करते हैं। स्कोप जो है ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मान लो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं या वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो इस टाइप के रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क कहेंगे। अगर अब किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट या पूरी कंट्री ही इससे अफेक्ट होगी। अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या हो सकता है, कोई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही ना हो, या वहाँ पर लेबर ने स्ट्राइक कर दी, या कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, लॉ सूट्स हो गया, तो इस टाइप के रिस्क को हम अनसिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क को हम बीटा की हेल्प से मेजर करते हैं। मेनली एक मॉडल रहता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसमें हम इसको देखते हैं। और अनसिस्टमेटिक रिस्क मेजर्ड बाय एनालाइजिंग कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। लास्ट पॉइंट आपका डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट है। तो सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सॉरी, सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी मार्केट में ही है, तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो रिस्क रहेगा ही। जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, इलिमिनेट किया जा सकता है, एक लिमिट तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। बिजनेस, फाइनेंस या बाकी कई सब्जेक्ट्स में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।